नमस्कार दोस्तों। मैंने अब तक अपने जीवन के लगभग सभी प्रसंग शेयर किए हैं। जो प्रमुख घटनाएं मेरे जीवन में घटती हैं, उन सभी को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, अब मैं आपसे जो मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ वो मैं शेयर करूंगा। क्या कारण था दोस्तों? 2015 में मैं बांद्रा छोड़ के यहाँ विरार में शिफ्ट हो जाता हूँ परिवार सहित। यहाँ घर घर लेता हूँ और एक दुकान काम करने के लिए लेता हूँ किराए पे। और मैं उस दुकान में मन लगा के काम करता हूँ। कुछ 6-7 महीने कंटिन्यू में मैंने उस 6-7 महीनों में मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी उस समय। और एक कारीगर भी आ जाता है मेरे, कारीगर भी साथ में काम करता है, शर्ट मेकर। और हम काम अच्छे से, मैं मन लगा के वहां काम करता हूं। दोस्तों, एक दिन मैं दुकान बंद करके घर पे आता हूं, भोजन करता हूं। भोजन करने के बाद मैं टीवी ऑन करता हूं। जो अपना राज्यसभा टीवी है उसको ऑन करता हूं, तो उसपे अपने जो बाबा साहब हैं अम्बेडकर जी, उनके जीवन पे आधारित एक मूवी आ रही थी। 26 नवंबर का दिन था और ये 26 नवंबर जो है संविधान दिवस करके भी है, तो वो मूवी आ रही थी। तो मूवी में जो पहला जो दृश्य था कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पत्नी दोनों बातें करते रहते हैं, एकदम नॉर्मल बातें करते रहते हैं पति पत्नी संविधान के विषय में। और वो बोलते रहते हैं कि एक संतुष्टता जो होती है उनको, वो उसमें वो बातें करते रहते हैं, दर्शाते रहते दोनों पति पत्नी दोनों। और अगला सीन जो आता है, अगला दृश्य, उसमें एक उनका जो सर्वेंट होता है एक लेटर लेके आता है और कहता है कि नेहरू जी ने जो महिला कोड बिल है उसको पास करने से मना कर दिया है। तो फिर बाबा जो अम्बेडकर जी होते हैं वो मन ही मन बातें करते हैं कि चलो ठीक है, मैं इनका इसी का वेट कर रहा था। अब आगे जो मुझे जो कार्य करना है, जो मेरा लक्ष्य है, उसके आगे बढ़ना है। और फिर जो अगला दृश्य आता है जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 5 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर में, वो दृश्य आता है। तो उस दृश्य में बाद में वो शपथ लेते हैं कि आज सभी के साथ में कि हम जीवों पे करुणा करेंगे, वे विचार नहीं करेंगे, नशा वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे कुछ शपथ लेते हैं वो। उन्हीं शपथ के बीच में एक शपथ वो लेते हैं कि आज से हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे। दोस्तों, जब मैं ये शपथ सुनता हूं, मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूं, इतना आग बबूला हो जाता हूं कि इतना क्रोध आता है मुझे बाबा साहब के ऊपर, बहुत क्रोध आता है। आंखों में अश्रु रहते हैं, मेरे अश्रु आ जाते हैं और कुछ अपशब्द भी उनके लिए निकल जाते हैं मेरे मुंह से उस समय कि इनको क्या जरूरत थी ये दीक्षा लेने की। दीक्षा तो ठीक है, ये शपथ लेने की कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे। अरे आप मत करिए ना, आप मत करिए, औरों को क्यों बोल रहे हैं आप ये काम मत करिए? क्यों आपने कोई ठेका नहीं लिया है किसी का? ये मेरे मन में ऐसे बातें उठती हैं कि आपने क्या ठेका लिया पूरा समाज का, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा, क्यों किया ये? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मेरे मन में उस समय सवाल उठते हैं, क्योंकि मैं विष्णु जी का, भगवान शिव का भक्त बचपन से रहा हूं, मैं आस्था है मेरी। तो कोई व्यक्ति मतलब ऐसे कहता है तो मेरे तो स्वाभाविक है मेरा उत्तेजित होना। तो दोस्तों, मैं उसी दिन एकदम निर्णय ले लेता हूं कि इनके खिलाफ मुझे लिखना है। जो उन्होंने ये शपथ ली है इसके खिलाफ मुझे अपने विचार सोशल मीडिया में रखने, और ये लिखना है कि बाबा साहब ने जो भी अम्बेडकर जी ने ये किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं अपने मित्रों का सहयोग लेके ट्विटर अकाउंट
व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब डाउनलोड करता हूं मैं। दोस्तों, इससे पहले मुझे जानकारी थी कि हाँ ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बट मैंने कोई भी ये ऐप डाउनलोड नहीं किया था। सिर्फ मैं कॉलिंग करता था अपने घर पे या दोस्तों से, लेकिन सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। एक मित्र मेरा पहले पूछता है मुझसे, एक बार पूछता है कि आप व्हाट्सएप जानते हो, तो मैं इनकार कर देता हूं, नहीं जानता हूं बट ओपन नहीं किया है मैंने। तो ये स्थिति थी दोस्तों उससे पहले। लेकिन जब बाबा साहब की मैं ये मूवी देखता हूं, उत्तेजित हो जाता हूं, और मैं जो ये ऐप डाउनलोड करता हूं, फेसबुक पे भी मैं पोस्ट डालने लगता हूं, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हो जाता हूं, ट्विटर पे भी जुड़ जाता हूं मैं। हिंदू धर्म के समर्थन में, राम मंदिर के समर्थन में बहुत सारे सैकड़ों ट्वीट्स करता हूं मैं। तो धीरे धीरे काफी लोग जुड़ जाते हैं मुझसे, और उनमें फिर एक जो जिनकी अंबेडकर जी में आस्था है, वो भाई साहब जुड़ जाते हैं, कस्टम ऑफिसर है वो। तो जब मैं एक दो बार ऐसे मेरे पोस्ट देखते हैं वो बाबा साहब के अगेंस्ट में, तो मुझे समझाते हैं कि चंद्रभान आप ये गलत करते हो, आप जरा उनको पढ़ो, उनको तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो लिया, धर्म परिवर्तन किया, जो भी उन्होंने किया ये क्यों किया, इधर आप उनकी जीवनी पढ़िए आप। तो दोस्तों फिर मैं पढ़ता हूं, और जो उनकी पत्नी है रमाबाई, उनका भी एक प्रसंग पढ़ता हूं कि उन्होंने अपने एक गरीब होते हैं, एक बीमार व्यक्ति होते हैं, उनके इलाज के लिए अपने जेवर बेच देती हैं वो। तो ये कुछ पढ़ता हूं उनके बारे में। वैसे मुझे अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि मेरा ज्यादा शिक्षण नहीं है, स्कूली शिक्षा मेरी ज्यादा नहीं है, तो डीपली मैं नहीं जानता था उनको। ऊपर ऊपर से जानता था कि उन्होंने संविधान लिखा है, आरक्षण उन्होंने दिलवाया है, तो मैं जानता था, डीपली नहीं जानता था। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी अंबेडकर पार्क, अंबेडकर स्टेचू वगैरह है, वहां भी देखे हैं मैंने। तो उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनके संघर्ष के बारे में। तो मुझे उत्तेजना हुई, लेकिन मेरा आज भी मानना है दोस्तों कि उनको जो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया नहीं करना, जो उन्होंने तरीका अपनाया, वो शायद तरीका उनको नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उत्तेजना बोलिए या एक जो भी उनके साथ में जो घटनाएं घटी, उनको याद करते हुए उन्होंने लिया उस समय, तो जिसको मैं सही नहीं मानता हूं कि आप चलो बौद्ध धर्म अपना लीजिए, आप कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू हिंदू धर्म की देव देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, ये उनको बचना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। कि आज उसका ही दुष्परिणाम है कि जो आज बुद्धिस्ट हो जाते हैं, हिंदू धर्म छोड़ देते हैं, वो आज देवी देवताओं की निंदा करते हैं। आप इतने पागल हो गए हैं वो लोग, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपशब्द। शुरुआत क्योंकि वो बाबा साहब, और चलो ले भी लेते हैं, ये सौगंध ले लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए था कि हमें इनकी निंदा नहीं करनी है। अब निंदा करने से हो क्या रहा है कि निंदा हुआ, जो वो जो उनके जो अच्छे संदेश हैं वो तो साइड में हो जाते हैं, उनके मैसेज उन पे कोई ध्यान देता नहीं है, उनके अनुयायी भी नहीं देते हैं कि बाबा साहब ने क्या बोला, वो क्या विचार है उनके देश के प्रति, वो पढ़ते भी नहीं है शायद। बस हिंदू धर्म की निंदा करनी है, भगवान राम की निंदा करनी है, कृष्ण की निंदा करनी है, अखा पूरे दिन भर। अभी देखो कुंभ के ऊपर कुछ बयान दे रही है, लेडीज दे रही है, इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अरे क्या करना है, तूने बौद्ध धर्म अपना लिया तो ठीक है ना, तुझे क्या पड़ी है, वो जहां स्नान करने जा रहे हैं, वो अपने पाप धोने जा रहे हैं, क्या करना है तुझे, तो अपना काम करना। तू अनुयायी है, बाबा साहब की बेटी है, तो अपने अपनी ठीक है, तू करना, बाबा साहब के कदम पे चल। अभी वो नहा रहे हैं, पाप धो रहे, क्या करना है तेरे को। तो ऐसे हो गए, ऐसे मूर्ख, ऐसे गधे पैदा हो गए आज जो ऐसी उल्टी बातें करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि बाबा साहब शायद वो प्रतिज्ञा नहीं लेते उस समय, तो आज ये इनमें ये बदलाव नहीं आता। ये क्या हित कर रहे हैं, ये अपना ही बुरा कर रहे हैं ना। अरे मुझे देखिए,
मेरा जीवन, मजदूर मेरे माता पिता, अनपढ़ माता पिता। आज मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया ना, राम, रामायण और रामलीला से आया है दोस्तों। अगर मेरे जीवन में राम, रामायण और रामलीला नहीं होती तो आज जो मैं हूं वो नहीं होता मैं। अरे राम से लो, राम के उनसे लो कि उनका त्याग देखो। अरे एक सौतेली मां उनको बोल देती कि 14 वर्ष का वनवास, तो वनवास सोचते नहीं है, वो वनवास चले जाते हैं। तुम नेगेटिव बातें करते हो देवी देवताओं के लिए। अरे ये जन्म तो मिला है तुमको, एक नीच कुल बोलिए, नीच जो भी बोलिए उसमें, और तुम और अपना और बढ़ा रहे हो ये करके हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी करके, गलत टीका टिप्पणी करके तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अरे ले लिया है, बहुत धर्म अपना लिया है, बहुत बन गए हो तो चलो बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलो, भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलो। तुम कर रहे हो, जीवन तुम्हारा वही है, तुम वही जहां तुम जो कर रहे थे पहले, मांसाहार कर रहे थे, गलत वे विचार कर रहे थे। अभी जितना मैं देखता हूं, यहां देखता हूं, मुंबई में देखता हूं, है बाबा साहब का लगा देंगे, स्टेचू लगा देंगे, प्रतिमा लगा देंगे, और वहां शराब पीते, नशा करते। क्या कर रहे हो? ये बाबा साहब के नक्शे के दम पे चलना हो गया ये। बाबा साहब ने बोल दिया भगवान विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, बस चालू हो गया। भाई इन्होंने पूजा करने के लिए मना किया ना, उनको गालियां देने के लिए थोड़ी बोला है बाबा साहब ने कि उनको गालियां दो, उनमें टीका टिप्पणी करो, ग्रंथों का तुम निकाल के, नेगेटिव निकाल के तुम प्रचार प्रसार करो। अरे वो जो नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव भी तो होता है, वो भी दिखाओ ना। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। हर व्यक्ति, कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, 100% नहीं होते हैं। अगर कुछ ब्रह्मा जी की कमियां निकालते हैं, आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ठीक हुआ ना, ठीक होता है ना, बात सुधार होता है ना, उस सुधार की तरफ भी तो बात करो। नेगेटिव होता है वो हमें समझाने के लिए, जितने भी जो अवतार हैं, देवी देवता हैं, कुछ किया है उन्होंने, कुछ प्रसंग है उनके लाइफ में, वो हमें ठीक करने के लिए, हमारे लिए है, वो उनके लिए नहीं है। उनको करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम मनुष्यों को सही मार्ग पे लाने के लिए, समझाने के लिए कुछ करते हैं ऐसा। तो आप केवल वही मत देखो। तो दोस्तों, मैं एक्टिव हुआ, यही उत्तेजना हुई। उसके बाद वो जो हैदराबाद का जो है ओवैसी, वो बोलता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बता देंगे कि हिंदुओं में कितनी पावर है, हमारे में कितनी पावर है। और वो बोलता है कि दलितों को और मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। किस लिए एक हो जाना चाहिए? हिंदुओं को मारने के लिए? भैया ये किसी के एक नहीं हो, ये जो कौम है, ठीक है, उसमें कुछ एक दो अच्छे लोग हैं, बाकी 99% वही है जो 47 में हुआ था, विभाजन हुआ था, कत्लेआम किया था उन्होंने। और वो जो दलित गए थे, वो उधर वो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ में पश्चिम बंगाल में, जो उधर जो आज बांग्लादेश है, वहां गए थे। क्या हुआ? वो 2 साल में भागकर आ गया यहां पे, और वहां छोड़ दिया उनको उधर मरने के लिए, हिंदुओं को, दलितों को। आज भी वो अत्याचार उनके हो रहा है, सह रहे वो। तो ये मेन भीम की जो जो परिकल्पना है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इसमें विनाश ही है, इसमें और कोई भी फायदा नहीं होने वाला इसमें। तो दोस्तों, यही मुख्य कारण है मुझे लगा सोशल मीडिया में एक्टिव रहने का। और दोस्तों, उस समय जब ये मूवी जब मैंने देखी थी, या जो मैं उत्तेजित हुआ था, और यहाँ आंदोलन भी चल रहा था, यहाँ पे मराठा आंदोलन, यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो मेरे अंदर विचार आया कि चंद्रभान,
तो ये ज्यादा बाबा साहब के लिए कुछ लिखकर, उल्टा सीधा लिखकर, ऑलरेडी वैसे भी गर्म माहौल है और गर्म माहौल मत कर। तो दोस्तों मैं थोड़ा अपने आप को रोकता हूं लिखने के लिए, और फिर मैं दोबारा अपना काम करने लगता हूं जैसा मैं पहले कर रहा था। लेकिन एक रात में, एक शाम के समय, मेरी दुकान के सामने से एक बुजुर्ग कंधे पे बोझा लेके जाते रहते हैं वो। तो उनको देख के मेरे मन में विचार आता है कि चंदर, तू यही बनने आया था क्या मुंबई? यही मतलब एक जो गधे की तरह बोझ ढोने के लिए ही आया था क्या जीवन भर? वो जैसा गधा बोझ ढोता है वैसे ही कि तू तो बनने आया था कि कुछ एक्टर, सिंगर, कुछ अच्छा बन जाएगा तो समाज की में कुछ अपना योगदान देगा, ये करने आया था। शादी करके गृहस्थी परिवार चलाने के लिए तो थोड़ी आया था मुंबई। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मेरे उस समय एकदम से मन में उठते हैं, और मैं विचार करता हूं कि नहीं, फिर मुझे विचार आता है कि चंद्रभान, हाँ, कि ऑलरेडी मैं देख ही रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगा उस समय कि दोस्तों, मेरा सोशल मीडिया में रहना मेरे जैसे लोगों को, मेरा ही नहीं, केवल मेरे जैसे लोगों को समाज में और सोशल मीडिया में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कि जो प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं हिंदू धर्म के अगेंस्ट में, देश के अगेंस्ट में, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने का काम हमें करना है, ऐसा मुझे लगा दोस्तों उस समय। तो तब से लेकर मैं आज तक एक्टिव हूं सोशल मीडिया से। उतना एक्टिव नहीं हूं जितना जो 4-5 साल पहले लगातार था, क्योंकि उस समय मुझे ज्यादा लोग जानते नहीं थे, यहां भी नया नया आया था, यहां भी लोग नहीं जानते थे मुझे। तो मैं काफी एक्टिव था, सोशल मीडिया में एक्टिव था, ट्विटर पे था, व्हाट्सएप पे था। और जैसे व्हाट्सएप मैंने डाउनलोड किया, एक्टिव किया, तो जो मेरे मित्र हैं, उनके जो मेरे परिचित हैं, उनके पोस्ट आने लगे हिंदू धर्म के अगेंस्ट में। दिन दिन मेरा पूरा दिन, पूरी रात मेरी, ना मैं उस समय रात देखता था ना दिन देखता था, मैं कंटिन्यू एक्टिव रहता था। मैं 3-4 साल तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं दोस्तों। काम पर जाता था, कभी गया, शाम को गया, 2-4 घंटे में जाता था, ठीक है, 200-400 काम कर लेता था। पत्नी मेरी जाती है जॉब पे, तो घर चलता था हमारा। भगवान ने ठीक है किया, कैसे मदद चलती थी हमारी, घर चलता था एक्टिव। और मैं पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं किसी एक चीज के पीछे पड़ जाता हूं तो हाथों के पीछे ही पड़ जाता हूं। ये मेरा स्वभाव रहा है बचपन से। फिर लेकिन जैसे धीरे धीरे मेरा मन शांत होता गया और एक्सपीरियंस मेरे होते गए, कि जो मैं एक धारा में मैं बह रहा था, कुछ ऐसे प्रसंग मेरे आए सामने कि मैंने अपने आप को रोका। अपने आप को, जो एक धारा में बह रहा था मैं, वहां से मैंने अपने आप को रोका। फिर एक दीदी है व्हाट्सएप पे, रमा पंथ जी, उनसे अक्सर मेरी बातें होती रहती थी, जो मेरे विषय विचार हैं, या सोशल मीडिया में हमें क्या करना चाहिए, समाज में क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसी में अक्सर उनसे बातें होती थी मेरी, अपने मन की बातें उनसे मैं किया करता था। तो एक दिन बोलती है कि चंद्रभान, तू संघ से जुड़ जा, संघ जुड़ेगा तो संघ में तेरी हर प्रकार से तेरी मदद होगी, जो तू कहना चाहता है वो तुझे कहने का अवसर मिलेगा। तो यही मैं इच्छा लेके, बोलिए उनकी राय लेके मैं संघ से जुड़ जाता हूं दोस्तों। और संघ में जुड़ने के बाद मुझे जो मेरे एकदम बिल्कुल दिल के करीब है, राम मंदिर, उनके जो मुझे काम करने को मिलता है, अक्षत वितरण हो या निधि संकलन हो, मुझे वो टास्क मिलता है। और मैं अपने कुछ स्वयंसेवक, कुछ मित्र और अपने जो बच्चे हैं उनको साथ में लेकर मैं वो टास्क पूरा करने का पूरा
प्रयास करता हूं। और जो भी मुझे अन्य जो भी मुझे दायित्व मिलते हैं उनका भी निर्वहन करने का मैं पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयत्न करता हूं। मैं अभी भी एक्टिव हूं। मैं, लोग लाख बुराई करें लेकिन बहुत सी संघ की समाज कुछ बोलता है उनके बारे में, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि जो उस सच्चाई में और रियलिटी में बहुत फर्क है। सबसे ज्यादा मुझे जो संघ का जो सबसे बड़ा एक पॉइंट मुझे जो समझ में आता है कि बाकी लोग तो केवल 26 जनवरी को और 15 अगस्त को उनकी जो देशभक्ति कहो वो प्रकट होती है या सामने आती है, लेकिन संघ नित्य प्रतिदिन देशभक्ति जागृत करता है। प्रतिदिन जो प्रार्थना होती है नमः से सदा वत्सले, ये होती है। इस प्रार्थना के बिना संघ की शाखा अधूरी है। तो नित्य जो देशभक्ति का जो जागरण कर रहा है कोई, तो संघ है, संघ के स्वयंसेवक हैं जो नित्य जागरण कर रहे हैं समाज में। तो ये जो पहलू है, ये जो करता है, ये बहुत ही मुझे भाता है दोस्तों। दोस्तों ये है कारण है मेरा सोशल मीडिया में आने का, जो मैंने अभी आपसे व्यक्त किया है कि मैं बाबा साहब का मूवी, बाबा साहब की जो पिक्चर है वो देखता हूँ, ओवैसी के डायलॉग सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि चंद्रभान तेरा एक्टिव रहना जरूरी है, तेरे जैसे लोगों का सोशल मीडिया में एक्टिव रहना जरूरी है समाज के लिए, देश के लिए। तो दोस्तों मैं तब से मैं एक्टिव हो गया और जुड़ा हूं, और जो मुझसे जो मेरे विचार होते हैं मैं व्यक्त करता रहता हूं व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। जो मेरे मन में है, जो प्रेरणा मुझे मिलती है भगवान से, तो मैं लिखता रहता हूं, बोलता रहता हूं, व्यक्त करता रहता हूं अपने विचार, और आगे भी करता रहूंगा। जो जो भी होगा, जो भी समाज हित में, देश हित में, धर्म हित में जो होगा, वो मैं काम करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। बस यही है दोस्तों मेरा सोशल मीडिया पे आने का कारण। और जो भी आगे जो भी बातें हैं, जो प्रसंग रहेंगे, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली में जो जो मैंने अपनी जो कहानी है उसमें मैंने जो वर्णन किया है, जिन जिन जिन्होंने मेरा सहयोग किया, जो जगह है, जो स्थान मैंने बताया, जहां से मैंने मुझे प्रेरणा मिली भक्ति की, वो सब मैं अभी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उन लोगों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने मेरा सहयोग किया। बने रहे मेरे इस चैनल के साथ में।